औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर शहजाद वसीम है और इस वीडियो में हम बात करेंगे उस लेज़र के तरीके का जिसके ज़रिए हम ऐनक जोन सी है वो उतार सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो अक्सर लोग पूछते हैं कि इसकी सेफ्टी क्या है, तो 99% से ज़्यादा केसेस अल्हम्दुलिल्लाह हम रूटीन में जो करते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं। मैंने सेकंड फेलोशिप जो सी है वो कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी में की थी, जिसके अंदर ये चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, कराई जाती हैं, साथ अगली पुतली की तब्दीली और ये लेज़र वगैरह। तो ऐनक उतारने का जो तरीका है उसमें जो पहला और लेटेस्ट तरीका है उसको हम बोलते हैं लेसिक, फेमटो लेसिक लेज़र, जिसमें हम एक स्पेशल किस्म का लेज़र एक्ज़ैम्बर लेज़र यूज़ करते हैं। और पेशेंट की उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा हो और हम उससे पहले कुछ स्कैन वगैरह करते हैं, अगर नॉर्मल हो तो जो नंबर है वो एक प्रोसीजर जो उनसे तकरीबन 10 मिनट का होता है, जिसमें बिल्कुल दर्द नहीं होती और फौरी तौर के ऊपर 10 मिनट के बाद पेशेंट को नज़र आना शुरू हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 घंटे के बाद मज़ीद साफ़ हो जाता है और तकलीफ़ भी नहीं होती और अगले दिन पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह होता है। आमतौर पे -4, 5, 6, 7, 8 नंबर तक, इससे ज़्यादा भी हो तो हम कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये FDA अप्रूव्ड है, अमेरिका में रूटीन में हो रहा है, इंग्लैंड में रूटीन में हो रहा है, अरब कंट्रीज़ में रूटीन में हो रहा है, पाकिस्तान में रूटीन में हो रहा है, हमारे क्लिनिक में रूटीन में हो रहा है। तो इसके बारे में इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको डॉक्टर और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और मरीज़ और पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है और बिला वजह के खौफ में चला जाता है। तो ये फेमटोलेसिक है जो लेटेस्ट टेक्निक है, जिसमें रिकवरी बहुत जल्दी होती है, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अब एक्सपेंस आपको बताया इसलिए नहीं जा सकता कि डे टू डे जो इसमें हमारे मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, उसकी वजह से तब्दीली आ जाती है, आती रहती है। दूसरा प्रोसीजर है वो भी हम करते हैं, उसका नाम होता है PRK या ट्रांस PRK। इसमें भी आपका नंबर जो सा है वो उसी तरह लेज़र से उतरता है। ये भी 10 मिनट का पेनलेस, बगैर दर्द के, बगैर इंजेक्शन के, सिर्फ कतरे डाल के जिस तरह पहला प्रोसीजर है वो करते हैं और ऐनक उतर जाती है। फ़र्क सिर्फ ये है पहले और दूसरे में कि इसमें जब 10 मिनट का टाइम गुजरता है तो इसमें हम आपकी ड्यूरिंग प्रोसीजर आपकी आँख के अंदर एक कॉन्टेक्ट लेंस रख देते हैं, जो पहले वाले प्रोसीजर में नहीं रखते। और वो रखने की वजह ये होती है कि जो हमने लेज़र किया होता है उसमें आपको तकलीफ़ ना हो। अब इसमें भी आपको फौरी तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है और जो फ़र्क है वो ये है कि इस पे रिकवरी टाइम थोड़ा सा लेट होता है, यानी कि 1 या 2 हफ्ते तक आपको थोड़ा बहुत धुंधला, आँखों में पानी, थोड़ी जलन, इस तरह महसूस हो सकता है। और ये भी आपके स्कैन्स वगैरह करने के बाद हम ये करते हैं। तो ये कॉस्ट के लिहाज से फेमटोलेसिक के मुकाबले में तकरीबन इसकी कॉस्ट आधी है, आप समझ लें। और रिज़ल्ट इसके दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों में एक ही लेज़र यूज़ होता है जिसको एक्ज़ैम्बर लेज़र बोलते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है, इसका भी कोई नुकसान नहीं है, इसका भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, FDA अप्रूव्ड है दोनों। और ये प्रोसीजर्स, इनको रिफ्रैक्टिव सर्जरीज बोलते हैं, सिर्फ माइनस के नंबर के लिए कर सकते हैं, प्लस के नंबर में नहीं होता, नज़दीक के लिए नहीं होता। सिर्फ वो लोग जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर है या जिनको माइनस का नंबर लगा हुआ है, उनको
उनके लिए ये करते हैं माइनस के नंबर के लिए, प्लस के नंबर में ये नहीं हम कर सकते। और ये सब मशीन ही करती है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं इसमें, कोई डरने की बात नहीं है। ज़रा न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो लोगों के जहन में सवालात आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए जिसमें आपको इसके बारे में बताया जाए। तो आप लोगों के जहन में अगर कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस के जवाब दूँ। और अगर आप करवाना चाहते हैं लेज़र ऐनक से जान छुड़वाना चाहते हैं तो आप ये करवा सकते हैं। अगर आप ऐनक के साथ कंफर्टेबल हैं तो फिर ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सेफ़ प्रोसीजर है। और 20 साल से ज़्यादा अरसे से ये PRK जो है ये अमेरिका और इंग्लैंड वाले मुल्कों में हो रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा। और ये लैसिक भी जो है बहुत सालों से हम रूटीन में कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आइंदा किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।